नमस्कार, मैं हूं अंशिता। पाकिस्तान से भारत आए हिंदुओं पर कहर टूट पड़ा है। उनकी रातों की नींद उड़ गई है। इसकी वजह है डीडीए का नोटिस, जिसमें मजनू का टीला कैंप में रह रहे शरणार्थियों को जमीन खाली करने की चेतावनी दी गई है। अब डीडीए के नोटिस के बाद से लोग चिंता में हैं। यहां तक कि कुछ लोगों ने तो अपना सामान भी पैक किया है कि अगर कोई कार्रवाई हो तो वो लोग कम से कम अपना सामान तो बचा सकें। अब जैसे ही इस कार्रवाई की खबर आई, दिल्ली की आप सरकार और विपक्ष में बैठी कांग्रेस दोनों ही केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर हो गई है। बीजेपी और आप आमने सामने आ गए हैं और अब विपक्ष इस कार्रवाई का खुलकर विरोध कर रहा है। जरा सोचिए, एक तरफ तो अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार सीएए लागू करके पड़ोसी मुल्कों में रह रहे हिंदुओं को भारत में शरण देने की आश्वासन दे रही है। चुनाव के पहले ही सीएए को अमल में आना है, इसमें किसी को कंफ्यूजन रखना नहीं है। सीएए जो शरणार्थी आए हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना के कारण, उनको नागरिकता देने का कानून है और मैं मानता हूं इसमें किसी का विरोध नहीं होना। वहीं दूसरी तरफ जो शरणार्थी पहले से भारत में रह रहे हैं, उन्हें रहने के लिए जगह तक नहीं दे रही है। उल्टा जहां वो लोग रह रहे हैं, उनसे वो जगह भी छीन रही है। सीएए की ही बात करें तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के लागू होने पर 3 पड़ोसी मुस्लिम बाहुल्य देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए उन लोगों को भारत की नागरिकता मिल जाएगी जो दिसंबर 2014 तक किसी न किसी प्रताड़ना का शिकार होकर भारत आए। इसमें गैर मुस्लिम माइनॉरिटी, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शामिल हैं। लेकिन असल में तो रेफ्यूजी के घर तोड़े जा रहे हैं, जिसके चलते केंद्र की मोदी सरकार और दिल्ली के एलजी की खूब आलोचना हो रही है। विपक्ष इस मसले पर खुलकर सरकार का विरोध कर रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा परेशान है वो हिंदू जो इस उम्मीद से भारत आए थे कि कम से कम यहां तो बिना किसी खौफ और डर के रहेंगे, यहां सुरक्षित महसूस करेंगे। लेकिन पाकिस्तान से प्रताड़ित होकर दिल्ली आए हिंदू शरणार्थियों की रातें अब चिंता में बीत रही हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए की तरफ से मजनू का टीला में रहने वाले हिंदू शरणार्थी कैंप को हटाने के आदेश ने इन्हें बेचैन कर दिया है। दिल्ली पुलिस कर्मियों ने भी इलाके में नजर बनाई हुई है। हालांकि शरणार्थियों को अलग अलग समाज सेवी संस्थाएं दिलासा और राहत सामग्री दे रही हैं, लेकिन ध्वस्तीकरण का डर इन्हें चैन से सोने नहीं दे रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी बुजुर्ग, महिलाओं और बच्चों को उठानी पड़ रही है। ये वो परिवार हैं जो भारत में नागरिकता की आस लेकर शरणार्थी के तौर पर रह रहे हैं, लेकिन नागरिकता मिलना तो दूर, इन्हें तो रहने का ठिकाना अभी तक नहीं मिला। और जिस कैंप में रह रहे थे, अब तो वो भी छिनने जा रहा है, उस पर भी खतरा मंडरा रहा है। कैंप में रहने वाले शरणार्थियों की तकलीफ को समझिए। बड़ी मुश्किल से तमाम सुविधाओं के अभाव में ये लोग जैसे तैसे गुजर बसर कर रहे हैं, मजदूरी करके परिवार चला रहे हैं। क्योंकि इनके पास नागरिकता नहीं है, इसलिए इन्हें नौकरी भी नहीं मिल रही है। पटरी वगैरह लगाकर जैसे तैसे अपने बच्चों को पाल रहे हैं। वह रहने वाले लोगों का कहना है कि समय समय पर लोग हमें हमारी समस्याओं के समाधान का वादा करके जाते रहे हैं। ऐसे में जब घर नहीं रहेगा तो हम कहाँ रहेंगे? उन्होंने कहा कि अगर हमें यहाँ से इसलिए जगह खाली कराई जा रही है कि यहाँ पर बाढ़ आ जाती है, तो हमें उचित स्थान पर जगह देनी चाहिए। बता दें कि 2011 से यहाँ पर पाकिस्तान के सिंध से ये परिवार आए हुए थे, तब से यहाँ पर रह रहे हैं। अब बात करते हैं नोटिस की, तो डीडीए की तरफ से जारी सार्वजनिक सूचना में 7 और 8 मार्च को यहाँ पर अतिक्रमण विरोध अभियान चलाने की बात लिखी थी। हालांकि कुछ सूत्रों का ये कहना है कि अभी कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा है, जिसकी वजह पुलिस बल की कमी है। लेकिन जानकार दावा कर रहे हैं कि विपक्ष के बढ़ते हमलों के चलते इस कार्रवाई को अभी रोक दिया गया है, क्योंकि विपक्ष इसे अपने पक्ष में भुना सकता है। दरअसल दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अतिक्रमण विरोधी अभियान के लिए यमुना के बाढ़ वाले इलाकों में रहने वाले परिवारों को इलाका खाली करने का नोटिस जारी किया, जिस पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर हमला किया। आप नेता और शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज ने इसे गरीब विरोधी कार्रवाई करार दिया और उपराज्यपाल से नोटिस वापस लेने का आग्रह किया। इसके अलावा कांग्रेस नेता अरविंदर सिंह लवली ने इसे अमानवीय और अवैध करार दिया है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि डीडीए ने साल 2011 से मजनू का टीला में रहने वाले पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों को अपना सामान पैक करने और द्वारका में एक रैन बसेरे में जाने के लिए नोटिस जारी किया है, क्योंकि उनके घरों को जल्दी ही बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि डीडीए, भूमि एवं विकास कार्यालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के आदेश पर पिछले कुछ महीनों में शहर भर में बस्तियां साफ हो गई हैं। आप नेता ने आरोप लगाया कि जब से नए एलजी साहब आए हैं तब से दिल्ली के लाखों लोगों के घर केंद्र सरकार की एजेंसियों द्वारा तोड़ दिए गए हैं। एलजी की गरीब लोगों से आखिर दुश्मनी क्या है जो वो गरीबों के घर तोड़ने में लगे हैं? कोर्ट के अंदर गलत जानकारी देकर हजारों लोगों को बेघर कर दिया गया। पिछले दिनों दिल्ली विधानसभा के अंदर जम के हंगामा इस बात का हुआ कि जब से दिल्ली के अंदर नए एलजी साहब आए हैं, पिछले करीब 1.5 साल से दिल्ली के अंदर गरीब लोगों के मकानों को उजाड़ने का सिलसिला लगातार चल रहा है। डीडीए हो, केंद्र सरकार की एजेंसी है, एलएनडीओ हो, केंद्र सरकार की एजेंसी है, रेलवेज हो, केंद्र सरकार की एजेंसी है, या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हो, सभी जगहों पे लाखों गरीब लोगों को उजाड़ने का काम इन केंद्र सरकार की एजेंसियों ने किया। उन्होंने आगे कहा, प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देशों के तहत एजेंसियां दिल्ली को झुग्गियों से मुक्त कराने के प्रयास में गरीबों को सड़कों पर ला रही हैं। लोगों से कैसे उम्मीद की जाती है कि वो उस जगह को छोड़ दें जहां वो रह रहे हैं और बहुत दूर चले जाएं। वैसे भी ऐसे रैन बसेरे में जो परिवारों के लिए है ही नहीं। इसके अलावा कांग्रेस नेता ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बेदखली नोटिस अवैध थे। उन्होंने कहा कि संसद ने हाल ही में 2026 तक झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ने पर रोक लगाने वाला कानून पारित किया है। बीजेपी गरीबों को लेकर तुच्छ राजनीति कर रही है। यानी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने केंद्र की मोदी सरकार की बखिया उधेड़ डाली है। विपक्ष तो आरोप भी लगा रहा है कि सरकार की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। सरकार शरणार्थियों से बड़े बड़े वादे करके उम्मीद तो दे रही है, लेकिन असल में उन्हें नागरिकता देना तो दूर, रहने की जगह तक नहीं दे पा रही है। मामले की बात करें तो डीडीए ने अपने नोटिस में एनजीटी के 13 जनवरी 2015 के आदेश का हवाला दिया है। इसके साथ ही 2 अगस्त 2022 के आदेश का भी हवाला दिया है। इसके तहत यमुना डूब क्षेत्र से अतिक्रमण हटाए जाने की बात है। डीडीए ने कहा है कि नागरिक यहां स्थानांतरित होकर आश्रय गृह, गीता कॉलोनी, रैन बसेरा द्वारका और रैन बसेरा द्वारका सेक्टर 1 में रह सकते हैं। हालांकि हिंदू शरणार्थियों ने इसे ठुकरा दिया था। उनका कहना है कि वहां पर रह तो लेंगे लेकिन काम नहीं मिलेगा। यहाँ पर आसपास अब काम मिल जाता है। मजदूरी करके जैसे तैसे घर चला रहे हैं, वहां पर लोग काम नहीं देंगे। खैर, फिलहाल तो बुलडोजर कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है, लेकिन देखना होगा कि कब तक शरणार्थी राहत की सांस ले पाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है, यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, व्हाट्सएप पर फॉलो कीजिए। हमें बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं, हमें जरूर बताइए। ट्विटर हैंडल है article19_India, इसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।